मेरा नाम है अर्जुन श्रीवास्तव और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरा रूम, बेड स्पेस, पार्टीशन, अपार्टमेंट 1 BHK 2 BHK उनके क्या क्या प्राइसेस होते हैं, एवरेज क्या प्राइस जाते हैं। वो वाला मेरा बेड है, ये वाला एक हमारे भाई है राजस्थान से, उनका बेड है। ये है भाई छत पे स्विमिंग पूल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अर्जुन श्रीवास्तव और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरा रूम कि मैं कहाँ रहता हूँ और उसका क्या रेंट है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि उस रेंट में जो मैं पे कर रहा हूँ उसमें मुझे क्या क्या अम्यूनिटीज़ मिलती हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि दुबई में किस तरह के रूम होते हैं, उनका क्या एवरेज प्राइस होता है, बेड स्पेस, पार्टीशन, अपार्टमेंट 1 BHK 2 BHK उनके क्या क्या प्राइसेस होते हैं, एवरेज क्या प्राइस जाते हैं और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं। कुछ इस तरीके का आइडिया देने की कोशिश करूँगा और या चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरा रूम। इस रूम में आप देख सकते हैं कि तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं बेड स्पेस में रहता हूँ। इसको बेड स्पेस बोलते हैं कि एक कमरा है और इसके अंदर बेड्स है। तो लकीली मेरे रूम में 2 ही बेड्स हैं। तो वो वाला मेरा बेड है, ये वाला एक हमारे भाई है राजस्थान से, उनका बेड है, वो भी इंडिया गए हुए। तो वैसे यहाँ दुबई में आपको 3 बेड्स, 4 बेड्स, 5 बेड्स, 6 बेड्स और यहाँ तक कि 10 बेड्स के भी रूम मिलते हैं। जो बंकर बेड्स होते हैं वैसे वाले रूम भी होते हैं। तो एक रूम में 10-10 बंदे रह रहे होते हैं, तो उस तरह के भी यहाँ पे रूम मिल जाते हैं। बट मेरे रूम में सिर्फ 2 ही बेड है, तो रेंट भी फिर उस हिसाब से डिवाइड होता है। तो रेंट मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मुझे मिली हुई हैं। तो ये टेबल और चेयर दोनों बंदों के लिए टेबल चेयर है यहाँ पे। ये छोटा सा बेड टेबल है, ये एक एक्स्ट्रा बेड टेबल है जो उन्होंने दे दिया था। ये अपने को मिरर मिला हुआ है, ठीक है, ये है भाई अपन। और यहाँ हमारे रूम में एक विंडो है, इस विंडो से मस्त बढ़िया हवा आ जाती है ताज़ी। नहीं तो दुबई में तो आपको ऑफिस में भी एसी, रूम में भी एसी, हर जगह एसी मिलती है। ये कुछ बाहर का नज़ारा है, बिल्डिंग से। तो मैं जहाँ रहता हूँ एक्चुअली ये एरिया मिनी इंडिया भी कहा जाता है इसको। तो मैं मंगटूल एरिया में हूँ और यहाँ पे मोस्टली आपको इंडियंस ही दिखेंगे और इसलिए इस एरिया को मिनी इंडिया कह दिया जाता है। यहाँ पे आपको इंडियन फेस्टिवल्स भी लोग सेलिब्रेट करते हुए मिल जाएंगे, होली, दिवाली। तो ये तो हो गया भाई बेड्स और 2 टेबल। अभी आपको दिखाता हूँ मैं अलमीरा। तो ये अलमीरा का सेटअप है। अलमीरा तो हर रूम में डिफरेंट हो सकती है कि अभी जैसे मैं इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ तो यहाँ पे अलमीरा कुछ इस टाइप की है। कहीं और जाऊँगा तो वहाँ अलमीरा किसी और टाइप की होगी। तो वही अपना कबर्ड है। ये भाई कंबल है तो ये कंबल मैं इंडिया से लेके आ गया था क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। हालांकि दुबई में लोगों को लगता होगा कि बहुत गर्मी होती है, जो कि है। गर्मी का सीज़न भी चालू हो गया है, तो गर्मी तो यहाँ पे बहुत है। अभी इस टाइम पे आप बाहर नहीं निकल सकते। देखो कितनी ज़्यादा ब्राइट धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। बट जब अंदर आप होते हो तो बहुत तगड़ा एसी चलता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो एसी वेंट है, 2 एसी वेंट है। तो और अपना कंट्रोल इस पर नहीं होता क्योंकि सेंट्रल एसी होता है, ठीक है। तो और अब जब आप शेयरिंग में रह रहे होते हो तो एक बंदे को हो सकता है एसी चाहिए हो, एक को ना चाहिए हो, तो आप बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे को चाहिए हो सकता है, सामने वाले को। तो आपको अपने लिए अपना इंतज़ाम रखना होता है। अगर आपको ज़्यादा एसी की आदत नहीं है, आप बिना एसी के रह सकते हैं या कम एसी में रह सकते हैं, तो आप अपना कंबल लेके आओ क्योंकि हो सकता है आपके साथ जो बंदा रह रहा है उसको एसी चाहिए हो, तो वो तो बोलेगा कि भाई एसी चलाओ। तो इसलिए मैं कंबल लेके आया था अभी क्योंकि भाई है नहीं और मुझे एसी की आदत है नहीं। तो इसलिए कंबल की ज़रूरत पड़ नहीं रही क्योंकि मैं कम ही एसी चलाता हूँ। विंडो अपनी ओपन रखता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए होती है। तो भाई ये तो हो गया रूम। एक बार मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। डबल बेड है अपने पास, सिंगल 2 बेड है, टेबल, चेयर, ठीक है। ये तो हो गया रूम प्रिटी मच। ये अपनी अलमीरा हो गई, ये एसी वेंट्स हो गए। यहाँ से अगर अपन बाहर निकलते हैं, भाई ये अपना जुगाड़ है, ठीक है। ये कार्डबोर्ड मुझे बाहर
रखा मिल गया था, तो मैंने इसको रख लिया अपने गंदे कपड़े वगैरह रखने के लिए इसमें। ठीक है, ये शू रैक है, ये वाला हमारे कमरे का है, ये वाला बगल वाले कमरे का है, ये अपना वॉशरूम है। वॉशरूम भाई कॉमन होता है, उसका भी मैं सेटअप बताता हूँ कि क्यों कॉमन होता है, क्या सीन है। तो मेरा ये जो रूम है ये प्रॉपर एक रूम है, दिस इज नॉट पार्टीशन, ये एक रूम है। ये भाई अपनी गैलरी है, ये भाई अपना ड्रायर है, कपड़े धोने के बाद वॉशिंग मशीन से ड्रायर में डालो, ये कपड़े आपको ऐसे सुखा के दे देगा कि आप बस पहन लो, आपको कहीं भी धूप में डालने की ज़रूरत नहीं है, हवा देने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई ये अपनी किचन है, ये किचन है। किचन भाई शेयरिंग में होती है, ठीक है। तो ये अपनी वॉशिंग मशीन है, ये बर्तन भांडे हैं, ठीक है। ये वो ओवन है, ये अपने पास ड्रॉवर्स हैं रखने के लिए सामान। गैस यहाँ पे कुछ कुछ इस तरह की होती है, शेयरिंग में होती है, जितने भी बंदे रह रहे होते हैं यहाँ पे। तो मैं जहाँ रह रहा हूँ ये 2 BHK है। 2 BHK मीन्स 2 बेडरूम 1 हॉल। तो बेडरूम में 2-2 बंदे रखे हुए इन्होंने, तो इसमें 2 रूम है, 2 बेडरूम है, तो 4 बंदे तो उधर हो गए। और हॉल का इन्होंने किया हुआ पार्टीशन, तो 3 पार्टीशन उधर है। तो भाई ये छोटी सी टेबल है, ठीक है, इस टेबल पे बैठ के अपन खाना खा सकते हैं। अच्छा, पानी का भी जो है सिस्टम इन्होंने दिया हुआ है, तो प्यूरीफायर है, और जो बोटल्स हैं वो अपने आप आते हैं कंपनी वाले पानी वाले, और रख के चले जाते हैं पानी की बोटल्स। ये भी सामने टॉयलेट है, और ये हॉल है जिसका पार्टीशन किया हुआ है इन्होंने, 3 पार्टीशन है, 3 गेट देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा डायनामिक समझाता हूँ कि क्या सीन है। यहाँ पे अपन बैठते हैं टेबल पे, या तो यहाँ का क्या सीन है कि ये 2 BHK फ्लैट है। 2 BHK फ्लैट में अपने पास 2 कमरे 1 हॉल है। तो 2 कमरों में इन्होंने सिंगल 2 बेड डाले हुए हैं, तो 4 बंदे तो इनके 2 बेडरूम्स में आ गए। प्लस में जो हॉल है, हॉल को उन्होंने पार्टीशन किया हुआ है। पार्टीशन मतलब कि उन्होंने एक थिन एक वॉल खड़ी कर दी है, मतलब पक्की नहीं है दीवार, कार्डबोर्ड की कह लो, या बस उन्होंने एक वॉल बना दिया, तो उससे पार्टीशन हो गए 3। तो हॉल को उन्होंने 3 पार्टीशन में बांट दिया, जिसमें एक सिंगल बंदा रहता है। तो 3 बंदे उधर है, तो 4 3 7 बंदे हैं इस फ्लैट में टोटल। तो ये 2 BHK फ्लैट है, जिसको ओनर ने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। तो अब 7 बंदों में ये किचन शेयरिंग में, हालांकि कोई खाना इतना बनाता नहीं है, सबने टिफ़िन लगवा रखे हैं, मैंने भी अपना टिफ़िन लगवा रखा है बाहर, मोस्टली लोगों ने टिफ़िन लगवा रखा है। दूध वगैरह गर्म करते हैं, या कभी किसी को खाना होता है तो बर्तन उन्होंने रखे हुए अपना बना लेते हैं। प्लस में वॉशरूम हमारे वाले फ्लैट में 2 हैं, तो वो अच्छा है, क्योंकि 7 लोगों में तो सिंगल वॉशरूम में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सुबह ऑफिस का टाइम होता है, सबको जल्दी होती है। तो 2 वॉशरूम है यहाँ पे, 2 वॉशरूम 2 टॉयलेट, आई मीन 2 टॉयलेट 2 बाथरूम, तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है यहाँ पे। तो जो मेरा रूम का रेंट है वो 1600 है, 1600 दिरहम, जो कि होता है इंडियन रुपीज़ में कुछ 35,000 रुपये के करीब। तो ये बस कन्वर्ट करके बता रहा हूँ बस। 1600 दिरहम में आपको पार्टीशन भी मिल जाएगा दुबई में, और ऐसे बेड शेयरिंग के अंदर भी आपको बेड स्पेस भी मिल जाएगा, कि आप 2 बंदों में या 3 बंदों में एक कमरा शेयर कर रहे हैं, तो आपको 1500-1600 के अंदर ऐसे रूम्स में मिल जाते हैं। तो इसमें अब हमारा 1600 में हमें ये क्या क्या दे रहे हैं, तो 1600 में ये लोग हमें हमारा इसमें बिजली, पानी, इंटरनेट, ये 3 चीज़ें कवर्ड है, ठीक है। बिजली, पानी और इंटरनेट, 3 चीज़ें कवर्ड हो जाती हैं हमारी 1600 के अंदर। और हमारे पास यहाँ छत पे, क्योंकि ये बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग के अंदर ही छत पे एक छोटा सा जिम है,
मतलब बहुत हाई फाई नहीं है, थोड़े बहुत ही इक्विपमेंट्स हैं और एक स्विमिंग पूल है रूफ टॉप पे, तो जिसको अपन हम यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसी बिल्डिंग के अंदर है। दुबई में आपको ऐसा मिलेगा ही कि जो बिल्डिंग्स जो हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो हैं, वहाँ पे आपको स्विमिंग पूल्स और जिम आपकी बिल्डिंग के अंदर ही है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ अभी छत पे जिम और स्विमिंग पूल। ठीक है, चलो चलो भाई, अपनी फ्लैट का दरवाज़ा। चलो भाई, लिफ्ट आ रही है अपनी। ओके, अपने को जाना है रूफ। हेलो गाइस, भाई ये है अपना जिम। ये तो लॉक है भाई। चलो, ये तो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि इसका होता है टाइम। अपन चलते हैं ऊपर। जिम का एक्चुअली टाइम होता है कि इतने बजे से इतने बजे खुलेंगे। ये है भाई छत पे स्विमिंग पूल, ये देख सकते हो। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे बस आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स ही दिखेंगी। ये देखिए, ये होटल है। आजू बाजू जो भी बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, या तो होटल्स हैं या फिर ये सब रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। तो यहाँ से मैं आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। वैसे तो अभी वो इतना दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो सामने आपको दिख रही होगी, बुर्ज खलीफा है। अभी धूप में इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। अगर शाम को हम देखेंगे तो बहुत सही से क्लियर दिखती है बुर्ज खलीफा वाली बिल्डिंग। धूप बहुत हो रही है तो मैं ज़्यादा देर नहीं खड़ा हो पाऊँगा। सच में धूप है यार। निकलते हैं यहाँ से। ओह, हेलो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि किस तरीके से दुबई में रूम्स का रेंट है और किस तरीके के रूम होते हैं। ऑल्दो मैंने तो सिर्फ अपना ही रूम दिखाया है, बट मैं आपको एक अभी आइडिया देने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से रूम होते हैं यहाँ पे और क्या रेंट वगैरह होता है। तो पहले यहाँ पे होते हैं पार्टीशन रूम। पार्टीशन रूम का मतलब यही है कि कोई रूम था या फिर कोई हॉल है, उसको उन्होंने पार्टीशन कर दिया है। उसके बीच में इन्होंने कोई कच्ची दीवार, कोई कार्डबोर्ड की वॉल है वो खड़ी कर दी और उससे पार्टीशन क्रिएट कर दिया है। तो वो आपको मतलब बहुत बहुत छोटा होता है वो। जनरली जो पार्टीशन होते हैं वो, उसमें सिर्फ आपका बेड आ जाए इतना ही स्पेस होता है, और वो आपको 1300, 1500, 1400, 1500, 1600 दिरहम तक मिल जाता है। उसमें भी आपका ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह क्लियर होती है, कवर होती है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी। पानी का भी एक यहाँ पे है प्रॉब्लम। पानी भी कभी कभी क्या होता है कि कई कई बिल्डिंग्स वाले जो है कवर नहीं करते हैं। पानी आपको अपना खुद से खरीदना पड़ता है, पानी पीने का। तो उसको भी अब छोड़ ही दो। तो वाईफाई और इलेक्ट्रिसिटी ये आपका कवर होता है। बाकी अगर आप पार्टीशन में लेते हैं तो आपको किचन शेयरिंग में मिलेगी। जो भी आपके साथ अलग से दूसरे किसी पार्टीशन में रह रहा है या रूम में रह रहा है, तो उसके साथ आपको वॉशरूम और किचन शेयरिंग में लेनी पड़ेगी। दूसरा है पार्टीशन के बाद बेड स्पेस। तो बेड स्पेस, जैसे कि मैं रह रहा हूँ मैं बेड स्पेस के अंदर ही हूँ कि एक कमरा है और उसके अंदर बेड्स हैं। तो मेरे कमरे में जैसे 2 बेड हैं, तो पर बेड का 1600 है, तो इस रूम से 3200 दिरहम जाते हैं। और मेरे जैसे यहाँ पे 2 बेड हैं, हो सकता है 3 बेड हो सकता है कहीं 4 बेड हो, 5 हो, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने 10 बेड तक का रूम देखा हुआ है जिसके अंदर 10 बेड्स थे। 10 बेड्स किस तरीके से हैं कि वो बंकर बेड्स लगे हुए हैं। रूम का साइज़ इससे ऑब्वियस है कि बड़ा हो जाता है, और उसमें फिर बंकर बेड्स आ जाते हैं। कुछ बेड्स ऐसे ही लगे होते हैं जैसे यहाँ लगे हुए हैं। तो उसमें बंदे ज़्यादा होते हैं। अब बंदे ज़्यादा होते हैं तो फिर आपका वो रूम का रेंट भी कम हो जाता है। वो आपको 800, 900, 1000 दिरहम तक मिल जाता है। उसमें भी आपका बिजली और इंटरनेट कवर होता है। पानी का हो सकता है और हो नहीं भी हो सकता है कि आपका कवर हो। पानी आपको खुद से भी लाना पड़ सकता है। यहाँ पे ये हमें फ़ायदा है कि पानी जो है इसमें ही कवर है हमारा 1600 में ही। तो ये एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए। हमें पानी की टेंशन नहीं है पीने की कि हमें ख़रीद के लाना पड़ेगा बाहर से। बाकी दुबई में जनरली पानी आपको ख़रीद के पीना पड़ता है। थैंक यू मेरे चैनल पे आने के लिए।
ये वीडियो देखने के लिए। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।